हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ऑप्ट्यूजस पे। तो आप सबके लिए एक न्यूज़ है, जो आप बीएचयू में एडमिशन ले चुका है बीए बीएससी या फिर बीकॉम में, और स्पेशली फ़र्स्ट ईयर के लिए, कि अगर उनको जो है एनसीसी में जो है ट्रेनिंग करनी है 3 साल के लिए, तो उनकी भर्ती जो है 3 तारीख यानी 3 जनवरी को जो है होनी है। ठीक है, 3 जनवरी को सुबह 9 बजे आपके एनसीसी, जो आपका बीएचयू में प्लेस है एनसीसी का, वहाँ पर आपको जाके ये भर्ती अपनी क्लियर करवानी है। तो क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगी, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, किसको प्रेफरेंस दिया जाएगा, क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, ये सभी चीज़ें हम बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों के लिए जानेंगे। तो अगर आप चैनल पर नहीं होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलिएगा। बीएचयू से रिलेटेड जितनी भी अपडेट्स हैं मेरे चैनल पे आपके लिए ज़रूर रहेंगी। ठीक है, तो इनरोलमेंट के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो है एडमिशन हो जाना चाहिए बीएचयू में, क्योंकि आपको फ़ी रिसिप्ट की रिक्वायरमेंट होगी। तो आप अगर बीएचयू में एडमिशन ले चुके हैं बीएससी बीए बीकॉम में, तो आप जो है इसमें जाके पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये आपका 7 यूपी नवल यूनिट है एनसीसी का, यानी आपका नेवी का भर्ती है। ठीक है, और इसमें बॉयज़ एंड गर्ल्स के दोनों के लिए आपका जो है ये भर्ती होनी है। याद रखिएगा, हाइट की बात कर लेते हैं तो बॉयज़ के लिए 170 सेंटीमीटर जो है हाइट जो है रिक्वायरमेंट है यहाँ पर। ओके, और गर्ल्स के लिए 158 सेंटीमीटर हाइट चाहिए। ठीक है, गर्ल्स के लिए 158 सेंटीमीटर चाहिए। फिजिकली एंड मेंटली फिट होना चाहिए, मेडिकली भी फिट होना चाहिए आपका, और स्विमिंग करना होगा, क्योंकि ये नवल यूनिट की भर्ती है। तो आपको जो है इसमें याद रखिएगा, कहीं ना कहीं आपको जो है स्विमिंग करना होगा, तो आना चाहिए, कंपलसरी है। अगर आप नहीं कर पाएंगे तो आपको इसमें फिर आपको भर्ती नहीं लिया जाएगा। एंड विलिंग टू डू 3 इयर्स ऑफ एनसीसी, आपको 3 साल के लिए पूरी एनसीसी जो है करनी है। याद रखिएगा, पूरी 3 साल के लिए एनसीसी होती है। और अगर आप जो है अगर इसमें एनसीसी में भर्ती ले लेते हैं यहाँ पर, तो आपको पूरा वाराणसी के अंतर्गत भी बहुत सारे कैंप्स होते हैं, वो अटेंड करने पड़ेंगे, या फिर आपको आउट ऑफ वाराणसी भी कुछ कैंप्स जाते हैं जिसमें आपको पार्टिसिपेट करना होता है, और कुछ आपको सर्टिफिकेट्स भी मिलते हैं। एंड गुड नॉलेज ऑफ इंग्लिश की आपको अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। ऐसा लिखा हुआ है, पर अगर आपको थोड़ी मोड़ी भी नॉलेज है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब प्रेफरेंस किनको दिया जाएगा वो देख लेते हैं। तो अगर मान लीजिए किसी के पिताजी सर्विस में हैं, या फिर जो है आपके मतलब शहीद हो चुके हैं, तो उनको जो है थोड़ा प्रेफरेंस मिलेगा यहाँ पर। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप जो है एज अ इंडिविजुअल कोई एक्स्ट्रा करिकुलर में पार्टिसिपेट करते होंगे, जैसे स्विमिंग में, डांस में, म्यूज़िक, ड्रामा, स्पोर्ट्स में, तो आपको भी थोड़ा प्रेफरेंस मिलेगा। ठीक है, अब जो है फॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन एंड कब होगा आपका ये इसका रिटन एग्ज़ाम, क्योंकि पहले जो एनसीसी की भर्ती होती थी वो आपका सिर्फ जो है एक दौड़ के माध्यम से ही हो जाता था, पर जो है इस 1-2 साल से जो है आपका एग्ज़ाम कंडक्ट होता है इसके अंतर्गत। तो आपका फॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन जो है, और जो रिटन एग्ज़ाम इसके अंतर्गत होगा, फिजिकल टेस्ट होगा, कुछ इंटरव्यूज़ भी आपके किए जाते हैं। तो 3 जनवरी 2022 को जो है 9 बजे सुबह आपको बीएचयू में एनसीसी का जो है एक विंग है, वहाँ पर पहुँच जाना है। आपका लोकेशन जो है 7 यूपी NU NCC BHU है आपका वाराणसी में। क्लियर, अब डॉक्यूमेंट्स की क्या रिक्वायरमेंट है देख लेते हैं। तो याद रखिएगा, आपको फ़ोटोकॉपी ले जानी है 10th एंड 12th के मार्कशीट की, क्योंकि आप फर्स्ट ईयर में हैं, तो आपको 10th एंड 12th की मार्कशीट की रिक्वायरमेंट वहाँ पर होगी। आप उसका फ़ोटो स्टेट रख लीजिएगा। कॉपी ऑफ आधार कार्ड भी आप रख लीजिएगा, एकदम कंपलसरी है। एंड पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो मतलब आप 3-4 रख लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है आपको फॉर्म भरना हो तो 4-5 की रिक्वायरमेंट पड़े, तो सफिशिएंट अमाउंट में इसको रख लीजिएगा। एंड फोटो कॉपी ऑफ SBI बैंक अकाउंट, आपके बैंक अकाउंट SBI में होगा तो वो भी आप रख लीजिएगा। एंड ओरिजिनल फ़ी रिसिप्ट, जो आपने फ़ी पे किया है अभी एडमिशन के दौरान, वो भी आप रख लीजिएगा। क्लियर, अब नेक्स्ट देख लेते हैं जो है गर्ल्स कैडेट के लिए जो है 28 यूपी गर्ल्स BN NCC BHU वाराणसी, इसमें देख लेते हैं। ये भी सेम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका BA BSc BCom इक्विवेलेंट जो कोर्सेज चल रहे हैं फर्स्ट ईयर के, उसी में आपका एडमिशन हुआ रहेगा। और हाइट की बात कर लेते हैं, तो हाइट तो 158 सेंटीमीटर ही रहेगा। ठीक है, जैसा मैंने पहले बताया था आपको, फिजिकली एंड मेंटली जो मेडिकली फिट होना चाहिए। और साथ ही साथ आपका जो है याद रखिएगा कि उम्र 24 वर्ष से ऊपर नहीं होना चाहिए। एज नॉट मोर देन 24 ईयर्स। ओके, आपको उम्र जो है आपकी 24 ऊपर नहीं होनी चाहिए। इनका भी सेम वही है कि आपका फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, रिटन एग्ज़ाम होगा,
कुछ जनरल नॉलेज, जीके वीके पूछा जाएगा और फिज़िकल टेस्ट होगा, इंटरव्यूज़ होंगे। क्लियर? डेट जो है वो याद रखिएगा गर्ल्स के लिए स्पेशली जो है, क्योंकि इनका जो है आपका आर्मी में होती है और एक एयरफोर्स विंग में होता है। और आपके एन जो है आपके नवल वाले का मैंने बता दिया था कि वो किस दिन होगा। तो ये जो 2 तारीख 2022 को ये आपका एग्ज़ाम है। लोकेशन बात कर लेते हैं, यूनिट एरिया 28, यूपी गर्ल्स BN NCC BHU वाराणसी। क्योंकि ये जो है आपका आर्मी का है तो अलग जो है आपके विंग में होगा। ठीक है, क्योंकि BHU में 3 विंग्स है आपके NCC के, एक एयरफोर्स विंग है, एक नवल विंग है, एक आपका आर्मी का है। ठीक है, और सेम आपको जो डॉक्यूमेंट्स, सेम डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी। जैसे आपका फ़ोटोकॉपी ऑफ ऑल मार्कशीट, कॉपी ऑफ आधार कार्ड आप रख लीजिएगा, है ना, जितना आपका 11th-12th का मार्कशीट है वो रख लीजिएगा। फिर आपको जो है कॉपी ऑफ आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो और फोटो कॉपी ऑफ बैंक पासबुक एंड ओरिजिनल फी रिसिप्ट ऑफ कॉलेज एडमिशन, जिसमें आपने एडमिशन लिया है वहाँ का आप रख लीजिएगा। तो आप चाहे अफिलिएटेड कॉलेज में हो, चाहे आप जो है मेन कैंपस में हो, आप जाके इसमें अपना इनरोलमेंट या फिर जो है करवा सकते हैं। तो ज़रूर से पार्टिसिपेट करिएगा, क्योंकि इसका जो है आपको आगे 5% रिजर्वेशन जो है किसी भी गवर्नमेंट जो है एग्ज़ाम में देखने के लिए मिलता है NCC का। अगर आपने तीनों साल क्लियर कर लिया, साथ ही साथ आपको लास्ट ईयर में जो एक सी सर्टिफिकेट होता है अगर वो मिल जाता है, तो आप जो है किसी भर्ती के अंतर्गत जो है आराम से डायरेक्ट एंट्री ले सकते हैं इंटरव्यू के माध्यम से। तो बहुत ज़्यादा इसका बेनिफिट है आपके NCC का। तो आप ज़रूर इसमें पार्टिसिपेट करिएगा और कोई भी हेल्प हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, आपको यहाँ से हेल्प ज़रूर मिलेगी। चाहे वो सिलेबस का हो, क्या पढ़ के जाना है, क्या नहीं पढ़ के जाना है, ज़रूर बताइएगा। और अगर आप चैनल पर न्यू होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, सपोर्ट थोड़ा करिएगा, क्योंकि अभी मेरा चैनल ग्रो कर रहा है और आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। और ऐसे ही जो है अपना जो है एकदम दम दिखाइए जाके NCC में। ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।